नमस्कार दोस्तों, मैं रानी अनिमा शर्मा अपने चैनल हिंदी बाय रानी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अल्पप्राण एवं महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण में प्राण क्या है, आइए देखते हैं। तो प्राण का अर्थ है उच्चारण के समय निकलने वाली हवा यानी श्वास। श्वास को प्राण कहते हैं। हिंदी व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हवा की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसका दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। एक अल्पप्राण है और एक महाप्राण है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय बहुत कम हवा बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे व्यंजन यानी आप लोग समझते ही होंगे का, खा, गा, गा क्या तक होता है। तो उसमें जिन व्यंजनों का बोलते समय हवा निकलती है, जिसमें कम हवा निकलती है, वो अल्पप्राण हो गया। बोलते समय जोर नहीं लगता, हवा हल्की निकलती है और गला ज़्यादा सूखता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। क वर्ग में क और ग अल्पप्राण हो जाएगा। च वर्ग में च और ज अल्पप्राण हो जाएगा। ट वर्ग में ट और ड अल्पप्राण हो जाएगा। त वर्ग में त और द अल्पप्राण हो जाएगा। प वर्ग में प और ब अल्पप्राण हो जाएगा। इसका टोटल संख्या 10 हो जाएंगे। अब आते हैं महाप्राण व्यंजन में। इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसकी पहचान हम देखते हैं। बोलते समय जोर लगता है, मुंह से हवा तेज निकलती है, आवाज़ स्पष्ट और भारी होती है। अगर हम महाप्राण का व्यंजनों का उच्चारण करें तो उसमें देखिए महाप्राण का व्यंजन का उदाहरण दिया गया। क वर्ग में आ जाएगा ख और घ। च वर्ग में आ जाएगा छ और छ। ट वर्ग में आ जाएगा ठ और ढ। त वर्ग में आ जाएगा थ और ढ। प वर्ग में आ जाएगा प, फ और भ। ये जो होते हैं ये महाव्यंजन के उदाहरण हैं। इसकी भी संख्या टोटल 10 होती है। इसमें मुंह के आइए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कौन से व्यंजन में कम हवा निकलती है और किस में ज़्यादा हवा निकलती है। तो यहाँ पे क व्यंजन है, उसमें हवा कम। क बोलने पर अगर हम मुंह के सामने अपना हाथ रखते तो हवा कम निकलती है, और ख बोलते हैं तो उस समय हवा ज़्यादा निकलती है, जिसे महाप्राण बोलते हैं। इसका रूल क्या है? अगर क, ख, ग, घ, ये 5 बार प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं तो क हो जाएगा अल्पप्राण, ख हो जाएगा महाप्राण, ग हो जाएगा अल्पप्राण, घ हो जाएगा महाप्राण। इस प्रकार से पहला और तीसरा व्यंजन अल्पप्राण कहलाएगा। दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाएगा। जैसे दूसरा में ख हो जाएगा महाप्राण और ग के बाद घ आएगा, वो हो जाएगा महाप्राण। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और बोला जाता है कि सभी महाप्राण क्या कठोर होते हैं, जो कि गलत है। महाप्राण का संबंध हवा से, कठोर मृत्यु का संबंध स्पर्श से, मतलब स्पर्श बोलने के माध्यम द्वारा होता है। कठोर या मृत्यु का संबंध स्पर्श स्थान से होता है। प्रतियोगी परीक्षा पर अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कम हवा निकलती है और ज़्यादा। तो अल्पप्राण में कम निकलती है और महाप्राण में ज़्यादा। तो इस प्रकार से कुल अल्पप्राण हो जाएंगे 10 और महाप्राण भी 10 हो जाएंगे। अगर व्यंजन बोलते समय हवा कम निकले तो अल्पप्राण और हवा ज़्यादा निकले तो महाप्राण। तो ये आज का टॉपिक था। तो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करती हूँ। आशा लगा होगा कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।